बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 14 से। इससे पहले हमारे सभी क्वेश्चन जो हैं वो पहले ही हमने दे दिए हैं। इसके पहले में आप देख सकते हैं होम साइंस के। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है 14 क्वेश्चन से आगे। और आप चाहें तो लेसन वाइज भी इसको देख सकते हैं। ये है पोषण क्या है। पोषण क्या है यानी व्हाट इज न्यूट्रिशन। और ये हमारे खाने में यानी कि मुख में जाने के बाद किस तरह से भोजन अगर हमारे मुख में जाने के बाद में किस तरीके से हमारा बॉडी उसको अवशोषित करता है, किस तरह से उसके विटामिन को लेता है, ये हम जानने वाले हैं इसमें अभी। आइए स्टार्ट करते हैं। आप पोषण की बात करें तो पोषण की एक परिभाषा है जिसे कहा जा सकता है कि उस प्रक्रिया को जानना जिस रूप में शरीर भोजन को ग्रहण करता है और फिर आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों के विकास और रखरखाव के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये तो हमने जाना कि पोषण किसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पोषण और स्वास्थ्य परस्पर किस प्रकार संबंधित हैं, यानी कि पोषण जो है और ये किस प्रकार संबंधित होता है। तो हम इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो पोषण जो है, आपने ये पोषण की परिभाषा समझी और न्यूट्रिशन यानी कि हेल्थ किस प्रकार से दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इसका अगर मैं बात करूं तो इनमें देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहते हैं कि अगर पोषण नहीं होता है तो उसके बिना जीवित रहना असंभव है। और हम जो भोजन करते हैं उससे हमारा शारीरिक अर्थात स्वास्थ्य जो है वो बनता है। तो शरीर हमारा मजबूत होता है और हमारा शरीर जो है वो उसमें वृद्धि होती है, विकास होता है। और वो होने का जो कारण है वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उसमें पोषण मिलता है, यानी विटामिन मिलती है जो बॉडी को चाहिए। उसी में हमें शक्ति प्राप्त होती है और साथ ही हमारा स्वभाव, हमारे खाने की वजह से ही हमारा स्वभाव भी बनता है। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं या जो खाना हम खाते हैं उससे वैसे ही हमारे अंदर विटामिन ग्रो होते हैं, विटामिन मिलते हैं और हमारी बॉडी और हमारा स्वभाव और हमारा मस्तिष्क, तो यानी कि सभी चीजें सिर्फ भोजन की वजह से ही डेवलप होती है। आगे हम बात करें कि पोषक तत्व जो होते हैं, कहते हैं कि प्रत्येक भोज्य पदार्थ में विशेष कोई ना कोई पोषक तत्व होता है और जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। साथ ही आवश्यक यह है कि जो इस तरह के जो पोषक तत्व होते हैं हर एक भोज्य पदार्थ में होते हैं, उसी को ही हम पोषक तत्व कहते हैं। साथ ही मैं बात करूं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ पोषक तत्वों में पोषक तत्व आने के बाद कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। और मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पाचन क्रिया के द्वारा इसको बॉडी में डाइजेस्ट जिस सिस्टम कहते हैं जिसको, वो हमारी बॉडी को ग्रोथ कराता है। साथ ही पचे हुए भोजन जो हमारा जो भोजन है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद जो पचता है और पचने के बाद जो अवशोषित होता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर सारी विटामिन जो है वो काम करती है। साथ ही आप बात करते हैं कि इसी में एक और चीज जानने लायक है कि वो जो हमारा शरीर है, जितने भी कार्य होते हैं और जो भी हमारे बॉडी को कार्य करने की शक्ति चाहिए होती है वो उस भोज्य पदार्थों से मिलती है, यानी कि पोषक तत्वों से मिलती है। और शरीर का विकास होता है वो भी
पोषक तत्वों की वजह से होता है। तो शरीर को रोगी से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, वो भी पोषक तत्वों से। यानी कि पोषक तत्व हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इन पोषक तत्वों पर अगर हम समझ लेते हैं कि पोषक तत्व हमें किन किन चीजों से मिलते हैं, तो हम अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, साथ ही अपने बॉडी में अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर पोषक तत्व आपकी बॉडी में नहीं होते हैं, तभी आपको बीमारियां होती हैं और तभी आप समस्याओं से घिर जाते हैं। तो और इनके बारे में हम जानेंगे, और ये पोषक तत्व क्या है इनके बारे में हम जानेंगे, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारी रियल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें कि स्वास्थ्य हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक प्रकार से ये प्रभाषित ये भी करता है कि पूर्ण शारीरिक यानी कि और मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती, रोग का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु यानी रोग के सिर्फ आपको रोग नहीं तो आप स्वस्थ नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको कोई रोग नहीं है तो आप स्वस्थ हो, नहीं। आपकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है, हो सकता है वो ग्रोथ अच्छी ना हो। जो ग्रोथ अगर बॉडी में आपकी नहीं है और वो ग्रोथ और आपको कोई बीमारी नहीं है, तो बीमारी ना होना एक अलग बात है, लेकिन पोषक तत्व यानी बॉडी के अंदर आपका ग्रो नहीं हो रहा है, वो दूसरी बात है, और उस बारे में हम बात करने वाले हैं, उस बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए आगे इनके बारे में जानते हैं, ऐसे कौन कौन से विटामिन है जिसकी जरूरत हमारे शरीर में होती है, हमारी बॉडी में होती है, और इससे हम ग्रो करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वसा। वसा मतलब क्या होता है, वसा क्या होता है, और शरीर में वसा के कार्य क्या होते हैं, और इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो भोजन के आवश्यक तत्वों में वसा का महत्वपूर्ण स्थान होता है कहते हैं, और वसा जो है एक प्रकार से शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। वसा नामक ये रासायनिक यौगिक पर्याप्त मात्रा में प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलता है, और साथ ही इसमें अधिक चिकने तथा ये ग्रीस की तरह होता है। ये बहुत चिकना होता है और बहुत ग्रीस की तरह होता है, ग्रीस जैसे चिकना होता है उसी तरीके से होता है। और साथ ही बात करें तो इसमें वसा नामक रासायनिक जो है, इसमें कुछ चीजों का मिश्रण होता है, और मिश्रण में अगर मैं बात करूं तो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। तो आपने जाना कि ये किस तरीके से किस टाइप का होता है। जैसे चिकना बताया मैंने आपको, ग्रीस की तरह बताया, और दूसरा बताया कि इसके अंदर 3 चीजें और हमें इसमें होती हैं, जिसे कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन कहते हैं। इसी के साथ साथ आप बात करें कि वसा जो है वो किस तरीके से मिलता है, तो वसा हमें दो तरीके से मिल सकता है। पहला है प्राणी जगत से प्राप्त होने वाली वसा, और दूसरा है वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली वसा। अब ये प्राणी जगत से क्या है और वनस्पति जगत से क्या है, इसके बारे में जानते हैं। प्राणी जगत से प्राप्त होने वाली वसा जो होती है, वो मुख्य रूप से दूध से बने पदार्थों से होती है। मछली से हो गया, या अंडे का पीला भाग हो गया, या मस्तिष्क हो गया, यकृत हो गया, मछलियों से जो प्राप्त यकृत है उनमें हो गया, या उनसे निकला हुआ तेल, या फिर पशुओं की चर्बी से हो गया। तो इन चीजों से हमें जो प्राणी जगत से मिलता है, इसे वसा कहते हैं, प्राणी जगत से मिला हुआ वसा। दूसरी हम बात करते हैं वनस्पति जगत की। तो वनस्पति जगत में क्या होता है कि बीजों से मिलता है, अनाज से मिलता है, और सदा अनाजों से निकले हुए तेल से मिलता है। और तेल के साथ ही हम बात करें तो सूखे मेवे से मिलता है और फल से भी मिलता है। तो इन चीजों से हमें वसा मिलता है। साथ ही मैं बात करूं कि वसा जो है, अगर मैं स्पष्ट रूप से ही बात करूं कि वसा जो है, तो वसा में एक बात और आती है कि ये वसा 2 तरह का होता है, एक दृश्य होता है, एक अदृश्य होता है। ये बात थोड़ी सी अलग है, लेकिन मैं बता दूं कि दृश्य ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, और आप पहले भी आए हुए हैं। तो दृश्य और अदृश्य 2 प्रकार के होते हैं। दृश्य वो होता है जिसमें आप चिकनाई देख सकते हो, आप चिकनाई देख सकते हो, जैसे तेल, घी, मक्खन, मलाई, इस तरह से। अदृश्य वो होता है जिसके अंदर दिखाई नहीं देता है, आपको चिकनाई दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो उसके अंदर वसा होगा। जैसे मेवा, सूखे मेवे, मांस, मछली, मिठाइयाँ, केक, ये सब इनमें सब में वसा होता है, और ये अदृश्य वसा होता है। सो आई होप कि आपने अदृश्य और यानी वसा के बारे में जाना। आगे बात करते हैं कि वसा का पाचन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हमने डाइजेस्ट किया, हमने वसा लिया, और वसा से हम किस तरीके से हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, इस डाइजेशन सिस्टम को भी समझ लेते हैं वसा के। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो वसा का पाचन जो है वो बहुत मुश्किल से होता है। वसा के पाचन कार्य में
कहा जाता है कि पाचन के कार्य जो है मुख से अंदर जाने से ही काफी नहीं है, बल्कि अंदर जो आंतों में जाकर जो डाइजेशन सिस्टम बनता है, जो उसमें अवशोषित किया जाता है, जो मंथन होता है पेट के अंदर, वो ही धीरे 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 अवशोषित करके हमारी नसों यानी हमारी आंतों में वो वसा, क्योंकि जब मंथन होता है तो उस मंथन से वसा में टुकड़े कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, और वो विटामिन जो हमारी बॉडी होती है, हमारे जो आंतें होती हैं, वो शक करती हैं, यानी उसको खींचती हैं, उस विटामिन को, वसा को हमारी बॉडीज के अंदर खींचती हैं, और खींच करके वो बॉडीज जो हमारे उसमें चिपक जाती है। तो चिपकने के बाद में अब इस तरीके से धीरे धीरे अवशोषित होती है, और कई बार वसा जो है वो उसकी अधिक मात्रा होने के कारण हमारी आंतों में वो चिपका रह जाता है, और धीरे धीरे वो फैट बन जाता है। तो जब फैट बनता है तो ये हम जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं आप, तो ऐसी कंडीशन तब होती है जब आपको, जिसे हम आज की भाषा में कहें तो चर्बी कहते हैं, कि लोग पेट में चर्बी बहुत है आपके, या फिर आप बहुत मोटे हो गए हो, या आपका पेट बहुत निकला हुआ है, तो वो जो चीज है वो है वसा, और उस वसा के होने की वजह से ही वो आपका पेट जो साइज है वो किसी एक हिस्से में, या हो सकता है पूरे शरीर में आपका साइज बढ़ सकता है। आगे हम बात करें, 18 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 18 यानी प्रश्न नंबर 18 है, शारीरिक विकास में आयोडीन का कार्य और कमियां, उनकी कमी से क्या होता है और उनकी प्राप्ति से क्या स्रोत है, यानी कि आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, और आयोडीन क्या काम करता है, और आयोडीन से क्या होता है हमारे शरीर में, और आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे क्या दिक्कतें होती हैं, इनके बारे में भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जानने की चीज है कि आयोडीन होता क्या है और आयोडीन किस तरह से काम करता है। तो आयोडीन की अगर मैं बात करूं कि आयोडीन क्या होता है, तो इसमें है कहते हैं शारीरिक स्वास्थ्य एवं सुचारू रूप से कार्य को करने के लिए, यानी शरीर को अच्छे से काम करने के लिए जो आवश्यकता होती है वो है आयोडीन खनिज लवण का विशेष महत्व, यानी विशेष अगर तौर पे अगर बात करूं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पूरी तरह से काम कर पाती है, और काम करने में हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। अभी मिलता कहाँ से है, कैसे मिलता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मिलने की अगर मैं बात करूं तो ये आयोडीन जो है, आयोडीन की मात्रा जो है, यानी कि हम बहुत थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर की आवश्यकता में आता है, लेकिन ये मिलने के लिए अगर हम बात करें तो समुद्र के जल से, वनस्पति से, तथा साथ ही बात करें तो जो समुद्र किनारे पाई जाने वाली मछलियां, या फिर समुद्र किनारे पाए जाने वाले पालतू जानवर जैसे गाय या भैंस, अगर आप समुद्र किनारे रहते हो और आपने पाला हुआ है तो उसके दूध में भी आयोडीन 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 मिलता है। और बात करें तो आयोडीन की मात्रा जो है वो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी चीजें होती है जहां से हमें आयोडीन की मात्रा चाहिए तो सही, बट उसमें बहुत कम मात्रा होती है, जैसे प्याज, सब्जियां, ये भी, और फूल पत्तियां, फल, इनमें भी होती है मात्रा आयोडीन की, बट कम होती है। इसीलिए हमें अलग से, हमने आप हम सभी ने अपने अपने घर में देखा होगा कि नमक हम सब्जियों में डालते हैं, नमकीन चीजें खाते हैं तो उनमें नमक की मात्रा अधिक डाली जाती है। तो वो जो नमकीन चीजें हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए डाला जाता है, और साथ ही उसमें स्वाद भी आपको अच्छा आता है। आगे हम बात करते हैं कि हर किसी को, यानी कोई भी व्यक्ति हो, और उस व्यक्ति को लगभग लगभग हर दिन 100 मिलीग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडीन की कार्य किस प्रकार से और करता है। तो कहते हैं कि आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है, थायराइड ग्रंथि जो है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक होती है। अगर वो आयोडीन की कमी होती है आपकी बॉडी में तो थायराइड की ग्रंथि है उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें समस्या होती है, और वो सही से काम नहीं करती है। आगे मैं बात करूं कि शरीर के शारीरिक या मानसिक विकास के लिए थायराइड ग्रंथि का कार्य करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर शारीरिक एवं मानसिक विकास में आयोडीन की सहायता आयोडीन बड़ा सहायक होता है इनको सबको कार्य करने के लिए। साथ अब बात करते हैं कि क्या आयोडीन की कमियां, यानी आयोडीन अगर कम होता है तो क्या फर्क पड़ता है, और या फिर कमी होने से क्या दिक्कत आती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का जो रस स्त्राव बिगड़ जाता है, यानी कि थायराइड की जो ग्रंथि होती है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, और जिसकी वजह से आपका शारीरिक यानी कि बॉडी, और दूसरा मानसिक
और शारीरिक विकास से दोनों रुक जाते हैं। आयोडीन की कमी से शरीर में होने वाले उपाचयन यानी कि मेटाबॉलिज्म, जो आपका पेट है उसमें जो सिस्टम चलता है खाना पचाने का, उस प्रोसेस में दिक्कत आ जाती है, वो अनियमित हो सकता है। और इसी के साथ अगर हम बात करूं तो इसमें कहते हैं कि बच्चों को उचित मात्रा में आयोडीन नहीं मिल पाता है, तो उन्हें क्रेटीन नामक रोग का शिकार बन जाता है। यानी कि आयोडीन कितना इंपॉर्टेंट है। आप अपनी अगर आयोडीन की कमी हमारी जनरेशन में आती है तो आपके आने होने वाले बच्चे या फिर जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको भी बीमारी हो सकती है जिसका नाम है क्रेटीन। साथ इसके और उसके वजह से शारीरिक विकास रुक जाता है, उसका चेहरे पर सूजन आ जाती है, त्वचा मोटी हो जाती है और खुरदरी और झुर्रीदार हो जाती है। तो सोचिए कि कितनी छोटी सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी बॉडी में किस तरीके से बुरे इफेक्ट कर रही है, जो हमारी शरीर को प्रभावित कर रही है। होंठ मोटे मोटे हो जाते हैं, अगर लिप्स की बात करूं, लिप्स मोटे मोटे हो जाते हैं, और बहुत देखा होगा अपने आसपास, कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन अब आप देखते के साथ ही समझ जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसकी। और भद्दे हो जाते हैं तथा जीभ भी बड़ी हो जाती है। आगे मैं बात करूं, पौड़ व्यक्तियों में आयोडीन की कमी के परिणाम स्वरूप मिक्सोडीमा नामक रोग हो जाता है। ऐसे रोग में सुस्ती होती है, आलस आ जाता है, और चेहरा जो है उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है, वो भाव रहित चेहरा रहता है, प्लेन चेहरा दिखाई देता है, और शरीर के बहुत सारे भागों में, शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है। तो इतनी समस्याएं सिर्फ एक छोटी चीज की वजह से, जो इसका मतलब है कि वो छोटी चीज छोटी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर को अच्छे से काम कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन में एक और चीज होती है, बड़े ध्यान समझिएगा। कहते हैं कि आयोडीन की कमी का जो प्रतिकूल प्रभाव है वो संतान की उत्पत्ति पर भी पड़ता है, और व्यक्ति के शरीर के बाल या तो उगते ही नहीं है, या फिर उगते हैं तो उनकी वृद्धि रुक जाती है, ये भी एक वजह आती है। और दूसरा, अगर आयोडीन की बड़ी मात्रा में कमी रहती है तो आपको एक रोग और हो सकता है जिसे कहते हैं घेगा, यानी ग्वाइटर्स, जो गले में एक गोल सा गुब्बारे के जैसा फूल जाता है, उसे कहते हैं घेगा या फिर ग्वाइटर। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से परिणामस्वरूप गला फूल जाता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक वजह से हो सकती है, वो है आयरन। आगे हम बात करने वाले हैं आयरन के साथ साथ हम बात करें कि आयोडीन की बात करें थे हम, अब हम बात करने वाले हैं आयरन की। आयोडीन की कमी से हमने इतने सारे रोगों के बारे में जाना, जो कि आपने आए दिन देखा होगा अपने आसपास की ये बीमारियां, ये दिक्कतें हैं लोगों के पास में, बट आपने नहीं समझा होगा कि क्यों हो सकती हैं। लेकिन अब आप जागरूक हो चुके हैं और आप अपने आसपास देखिए और लोगों को बता भी सकते हैं, और साथ ही ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें शारीरिक विकास में लोहे की और आयरन का सूक्ष्म, यानी कहते हैं कि लोह यानी आयरन, बॉडी के लिए आयरन भी एक काइंड ऑफ विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। और साथ ही शोषण, यानी कि बॉडी के अंदर किस तरीके से उसका वो कमी हो जाती है, और आयरन की कमी क्यों हो सकती है इसके बारे में बताऊंगा आपको। और कहते हैं कि इसके कार्य, यानी कि आयरन क्या काम करता है हमारी बॉडी में, और इसकी कमियां और उसकी हानियां कैसे होती हैं, और वो कैसे मिल सकता है या फिर कैसे मिलता है, और हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं कि लोहे, यानी कि लौह जो है, ये लोहे लिखा हुआ है, लोहे मतलब इसको लौह पढ़ते हैं, और लौह जो है वो आयरन की बात कर रहे हैं। आयरन एक विटामिन है जो हमारी बॉडी में आवश्यक होता है, और इससे कई सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर आयरन की कमी होती है तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमारी बॉडी में खून कम होता है, खून कम होता है तो हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है या फिर और डाउन हो जाती है, और उसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये भी हो सकता है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं।